देखो अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 12, चैप्टर नंबर 12, एक्सरसाइज 12.1 का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन 12.1 और 12.2 जितने भी एक्सरसाइज है, जो ही एक्सरसाइज है इसमें, उन दोनों एक्सरसाइज के कॉमन सा इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन मानो तो इसमें कुछ है ही नहीं, इंट्रोडक्शन कुछ भी नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले हैं कि कौन कौन से ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल्स के टाइप्स कितने हैं, और कौन कौन से टाइप्स के कौन कौन से एरिया निकालने के लिए कौन कौन सा फॉर्मूला लगता है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्राइंगल के टाइप्स कौन कौन से हैं। तो हमारे हम यहाँ पे पढ़ लेंगे कौन सा टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। अब देखो हम उसको ऐसे लिखेंगे और इसको थोड़ा छोटा कर रहे हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। देखो फर्स्ट क्या है कि देखो हमारे पास ट्राइंगल कितने कितने तरह के होते हैं, हमको पहले से भी हम पढ़ रखे हैं, लेकिन फिर भी इसमें पढ़ेंगे कि हमको उस तरह का, हमको उसी ट्राइंगल का एरिया निकालने की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, देखो तो हम सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे, स्केलेन ट्राइंगल। उसके बाद क्या है हमारे पास, आइसोसेलेस ट्राइंगल। उसके बाद क्या है हमारे पास, आइसोसेलेस है। उसके बाद क्या है, इक्विलैटरल, राइट हैंड, इक्विलैटरल ट्राइंगल। उसके बाद है राइट एंगल ट्राइंगल। देखो मेनली हमारे पास ये 4 तरह के ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि इसमें हमको पढ़ना है, अगर चैप्टर देखोगे तो उसका चैप्टर का नाम ही क्या है, हेरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, चैप्टर का नाम है, जैसे उसका नाम है वैसे ही उसका काम है। ठीक है, हेरोन्स फॉर्मूला। हेरोन्स फॉर्मूला मतलब क्या होता है कि एक फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है, उसी के हिसाब से हमको उस फॉर्मूले का एरिया निकालना है। ठीक है, सिर्फ उसी फॉर्मूले को यूज करके हमको एरिया निकालना है। उसी फॉर्मूले को क्या कहते हैं, उसका नाम दे दिया गया एक पार्टिकुलर, उसको कहते हैं हेरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, देखो अगर कोई स्केलेन ट्राइंगल है उसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं एरिया निकालने के लिए, हम यहाँ पे एरिया फॉर्मूले हम पढ़ेंगे, एरिया फॉर्मूले। देखो अब इसके नीचे हमारे पास फॉर्मूले आ जाएंगे। ठीक है, देखो अब है हमारे पास स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, जिसमें अगर स्केलेन ट्राइंगल होता क्या है, जिसका कोई भी साइड हमको इक्वल ना दिया हो। ये अगर मान लो कि ये ए बी सी, अगर ए बी सी ट्राइंगल दिया है तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, अगर तीनों साइड 3 तरह का हो, उसमें क्या, उसका क्या यूज करते हैं हम, इसके लिए एरिया का फॉर्मूला यूज होता है। कौन सा फॉर्मूला, हेरोन्स फॉर्मूला। हेरोन्स फॉर्मूला होता क्या है हमारे पास, रूट अंडर एस माइनस ए और इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये जो फॉर्मूला होता है वो होता है हेरोन्स फॉर्मूला का। ठीक है, अब देखो बहुत बच्चे ये कहेंगे कि सर ये तो इतना हो गया, लेकिन s कहाँ से आएगा, तो s के लिए क्या होता है, s के लिए हम यहाँ लिखते हैं s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, इसका ये हो गया साइड 1, साइड 2, साइड 3। अगर तीनों साइड अलग अलग दिया है तो तीनों साइड को ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, हमारे पास आ जाएगा क्या, s के लिए वैल्यू। ठीक है, अगर मान लो कि वैल्यू s के लिए ना दिया हो, तो अगर एक्सरसाइज में जाओगे तो उसमें s की वैल्यू नहीं दिया है, लेकिन वो कह रहा है कि पेरीमीटर दिया है, उसका पेरीमीटर दिया है। तो अगर पेरीमीटर दिया है तो जरा ध्यान दो, a प्लस बी प्लस सी क्या होता है, पेरीमीटर ही तो होता है। तो अगर हम s के लिए हम ये भी तो कह सकते हैं s इज इक्वल टू पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 2। आया समझ में। देखो
इतने होते हैं, सिर्फ सिंपल सा। सबसे पहले हमको एस पता होना चाहिए। एस के लिए क्या पता होना चाहिए? ए बी सी पता होना चाहिए। ए बी सी अगर नहीं दिया है तो पेरीमीटर पता होना चाहिए। पेरीमीटर बाई 2 कर दो, हमारे पास एस की वैल्यू निकल जाएगी। एस की वैल्यू जहां निकला तो हमारे पास क्या निकल जाएगा? ए माइनस बी माइनस सी हमारा निकल गया। ठीक है, अब ए माइनस बी माइनस सी हमारे पास जैसे आया यहाँ पे देखो, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी से हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। जैसे वैल्यू पुट किए हमारे पास एरिया का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, जो भी ट्राइंगल दिया होगा हमारे पास उस ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा। तो इस मान लो कि हमारे पास ये ट्राइंगल दे दिया, ये ए बी सी, इसका साइड ए, साइड बी और साइड सी ऐसे दिया हो, हम इस तरह का फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, चलो अब चलते हैं इसका सेकंड वाले पे। सेकंड वाले पे देखो, सेकंड वाले पे एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हम एरिया की जगह, चलो इसके लिए हम इधर देखो, आइसोसेलेस ट्राइंगल होता क्या है? जिसके दो साइड्स इक्वल होते हैं। अगर मान लो ये ए बी सी एक ट्राइंगल है, तो अगर हम इसको बी ले रहे हैं, इसको बी ले रहे हैं, तो ये हमारे पास एक ए साइड हो जाएगा, मतलब बी और बी इक्वल है। ठीक है, और ए एक अलग साइड है। ठीक है, तो जब इसके एरिया का फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं? ए रूट अंडर 4 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है। देखो, अब जब ये एक फॉर्मूला होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल का, तो अगर हमको कोई पूछे ये कि ए और बी क्या है, तो ए के लिए हम क्या देंगे? ए के लिए क्या है हमारे पास? A is equal to base of triangle, बेस ऑफ ट्राइंगल। और ठीक है, और B क्या है हमारे पास? B देखो, B क्या है? कॉमन, B इज इक्वल टू ईच इक्वल साइड्स। ठीक है, देखो B क्या है? दोनों इक्वल साइड्स का है। ठीक है, और हमारे पास ए क्या है? बेस ऑफ द ट्राइंगल है। देखो, अगर मान लो कि हमारे पास ये फॉर्मूला हमको नहीं याद है, ठीक है, अगर मान लो हमारे पास ये फॉर्मूला नहीं याद है और उसको हमको बनाना है, उसका एरिया निकालना है उस ट्राइंगल का, तो हम कैसे करेंगे? ठीक, और हमको तीनों साइड दे रखा है। मान लो b इज इक्वल टू 5, सी ये भी 5 और ये दे दिया मान लो 8। ठीक, ए 8। तो अगर इसको हमें नहीं पता इसका फॉर्मूला और वो कहे, क्वेश्चन ये पूछे हमसे कि सिर्फ एरिया निकालो, अब वो नहीं पूछे कि किस फॉर्मूले से निकालो। ठीक है, तो क्या करेंगे हम इसके लिए कि जरा ध्यान दो, अगर इसके लिए भी हम ये फॉर्मूला यूज कर दें, एस रूट अंडर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, कोई फर्क पड़ेगा? देखो, ए की जगह ए रख दो, बी की जगह बी रख दो, सी की जगह भी हम क्या रख देंगे? बी रख देंगे। क्यों? क्योंकि बी और सी दोनों इक्वल है। आ गया समझ में? और एस के लिए एस क्या हो जाएगा? ए प्लस बी बाई 2, ऐसे करके हम निकाल लेंगे। ठीक है, बहुत बच्चे ये कह रहे थे कि सर ये तो काफी टफ पड़ जाएगा। बेटा एक बात याद रखना कि हीरोन्स फार्मूला जितना इजी है ना, उससे 10 गुना टफ ये वाला फार्मूला है। ठीक है, तो अभी कल तुम लोगों को लग रहा होगा कि ये कहाँ से आएगा, जब कैलकुलेट करोगे ना, क्वेश्चन जब कैलकुलेट करने लगोगे तब तुम लोगों को पता चलेगा। कि बहुत बच्चे अभी भी कह भी रहे थे कि क्या कि सर ये वाला फॉर्मूला पहले यूज करो। भाई पहले अगर जो ये वाला फॉर्मूला अगर यूज करने लगे ना, कैलकुलेशन में तुम्हारा आधा भेजा बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले कैलकुलेशन में सबसे इजी होता है और सबसे आसान फॉर्मूला है। ठीक है, चलो तो इस वाले फॉर्मूले को मिटा दें या फिर चलो बाद में मिटाते हैं इसको। देखो, अब चलते हैं कौन से ट्राइंगल पे हमारे पास है? इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, इक्विलैटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? इक्विलैटरल ट्राइंगल में एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। अब साइड का स्क्वायर क्यों भाई? क्योंकि जो इक्विलैटरल ट्राइंगल बनता है उसमें क्या होता है? ए बी सी, तो ये भी ए होता है, ये भी ए होता है, ये भी ए होता है। तो साइड स्क्वायर मीन्स ए का स्क्वायर और ए आपको ये यहाँ पे दिया होता है। मतलब इक्विलैटरल ट्राइंगल में क्या होता है? तीनों साइड क्या होते हैं? इक्वल। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं?
अगर इसको ऐसे कर दें, इसको हटा दें और इसको सिर्फ ऐसे अगर करें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? साइड की जगह अगर तीनों साइड ए है तो या तो लिखो ऐसे साइड का स्क्वायर या ऐसे लिखो 3/4 ए का स्क्वायर, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो अब चलते हैं हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल सबसे इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इसका फॉर्मूला हम सबको पता है। क्या होता है इसका फॉर्मूला? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये सबको पता होगा। ठीक है, और ये सबसे इजी होता है। अब इसमें देखो, ये फॉर्मूला हमको कभी कभी यूज करना पड़ता है और हर जगह लगभग हम ये यूज करते हैं अगर राइट एंगल ट्राइंगल दिया हो तो। अदरवाइज अगर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं दिया है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला सबसे टफ पड़ जाता है यूज करना। उसके बाद थोड़ा ये थोड़ा पड़ जाता है, या फिर ये भी थोड़ा कभी कभी इजी पड़ जाता है। ठीक है, अगर नहीं है तो कभी कभी हमारे पास ये भी कभी कभी टफ पड़ जाता है। ठीक है, और ये हमारे लिए सबसे इजी पड़ जाता है। उससे ज़्यादा इजी ये पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि राइट एंगल रहता है, बेस दे देता है, हाइट दे देता है, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, हमारा एरिया निकल के आ गया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्या? चारों तरह के एरियाज के फॉर्मूले। ठीक है, तो इसके लिए ये नहीं लिखना है आप लोगों को, ये मैं सिर्फ समझाया था ये वाला पार्ट। देखो अब हमारे पास क्या हो गया है, ये मिटा दो। देखो स्केलन ट्राइंगल के लिए हेरोन्स फॉर्मूला, और आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए ये वाला फॉर्मूला, इक्विलैटरल ट्राइंगल के लिए ये वाला फॉर्मूला, और राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ये वाला फॉर्मूला। ये सारे के सारे क्या हैं? एरियाज ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे आ गया पेरीमीटर और एरिया, इसको मिटा लें। देखो अब कह रहा है कि एक टर्म आता है पेरीमीटर और दूसरा टर्म आता है एरिया। ठीक है, अब पेरीमीटर होता क्या है बताओ, क्या होता है पेरीमीटर? देखो हमारे पास अगर मान लो यहाँ से यहाँ, 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 ऐसे और ऐसे आ जाए, इसका पेरीमीटर क्या होगा? यहाँ से स्टार्ट होगा इसका लेंथ। ठीक है, जितना लेंथ हम चलेंगे उसका ये हो जाएगा क्या? पेरीमीटर। ठीक है, अगर मान लो हम तो ऐसे समझाने के लिए इसको लिख दिए, और अगर कह दिए किसी ट्राइंगल का पेरीमीटर बताओ, मान लो ये ए है, बी है और ये सी है। ठीक है, तो इस साइड का लेंथ क्या दिया है? ए दिया है, इस साइड का लेंथ बी दिया है, इस साइड का लेंथ सी दिया है, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? पेरीमीटर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड का सम। ठीक है, अब चलो, अब एरिया क्या होता है? ठीक है, एरिया क्या है? अब इस तीनों साइड के द्वारा जो हमारे पास बाउंडेड एरिया है, मतलब ये, ठीक है, उसको कहते हैं क्या? एरिया।